नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारत की बात में आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारी जो बात होगी जगदीप धनखड़ जी की। आप सभी को पता है कि उन्होंने मानसून सेशन के फर्स्ट डे के बाद रिजिग्नेशन दे दिया। इनके रिजिग्नेशन देने का जो मेन कारण था, इन्होंने अपने रिजिग्नेशन में स्वास्थ्य का हालात बताया कि वो अस्वस्थ है और इन्होंने रिजाइन दे दिया। इसके पीछे बहुत सारी थ्योरी चल रही है कि आखिर इन्होंने क्यों रिजाइन दिया। अगर वो अस्वस्थ है तो पहले दिन इन्होंने पूरा दिन भर काम क्यों किया, कैसे किया। तो ये जो स्वास्थ्य का रीजन है, ये कहीं ना कहीं किसी चीज को लीपा पोती किया जा रहा है। चलो अच्छा है, आप जब प्रॉपर फॉर्म में होते हो, सही होते हो, उस टाइम आप रिटायर करते हो तो आपकी इज्जत बनी रहती है। अब दुनिया कह रही है कि कुछ इनके फैमिली का करप्शन का इशू चल रहा है, उसे बचाना था। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस और विपक्ष से ज्यादा तालमेल बैठा रहे थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सरकार पर ज्यादा आक्रामक हो रहे थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब ये जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट पर लांछन लगा रहे थे, जैसे कि जब वर्मा के केस, जस्टिस वर्मा के केस में जब कैश में आग लगा था, घर में नोटों की बोरियों में आग लगा था, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये वर्मा जी के दोस्त है, हो सकता है कुछ पैसा इनका हो। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब ये जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट और हर के केस में इन्होंने बेमुखर होके बोला, तो सबको लग रहा था कि भारत सरकार इनसे बुलवा रही है, जबकि ऐसा नहीं था। तो इस तरीके से बहुत सारी बात है। एक और मुद्दा चल रहा है कि शिवराज चौहान को, जो अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उनको सबके सामने ये बोला गया कि मैं नंबर 2 हूं, आपको मेरे को जवाब देना है। कुछ लोगों का और भी कुछ कहना है, तो जो अब इन्होंने रिजाइन दे दिया विथ इमीडिएट इफेक्ट, और भारत सरकार ने इसे, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। अब जो एक महत्वपूर्ण चीज आया है कि इंडिया में जो पहला पोजीशन होता है प्रेसिडेंट का, दूसरा होता है वाइस प्रेसिडेंट का, तीसरा होता है प्राइम मिनिस्टर का। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, यहाँ पर इसी तरीके से ट्रीटमेंट मिलती है। अगर तीनों एक साथ आते हैं तो पहले बैठने का जो अधिकार है वो प्रेसिडेंट का है, फिर वाइस प्रेसिडेंट का है, फिर प्राइम मिनिस्टर का है। लेकिन आप सभी को पता है कि इंडिया में पावरफुल सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर है। तो इनका जो प्रोटोकॉल है कॉन्स्टिट्यूशनल और सब जगह प्रोटोकॉल इसके अनुसार है 1 2 3। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली करोगे तो प्रोटोकॉल पहले प्राइम मिनिस्टर का होता है, फिर प्रेसिडेंट का होता है, फिर वाइस प्रेसिडेंट का होता है। धनखड़ साहब का कुछ ये भी कहना था कि जिस तरीके से सारे जगह पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का फोटो होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट का फोटो क्यों नहीं होता। तो इस तरीके से इनके बहुत सारे नाराजगी के मुद्दे पिछले 1 साल से चल रहे थे, और बीजेपी गवर्नमेंट या मोदी सरकार इसको झेल रही थी, आप यही कहें। क्योंकि जब ये सब प्रकरण निकल के आया तो ये सारी परतें खुलने लगी। और अभी तक जो सबसे अच्छी बात है, जो लोग कह रहे थे कि जगदीप धनखड़ कहीं दूसरे सत्यपाल मलिक ना बन जाए, लेकिन अभी तकरीबन 6 से 7 दिन हो गया है, इन्होंने ऐसा अभी तक मुंह नहीं खोला। देखते हैं कि आखिर ये मुंह खोलते हैं और जो एग्जैक्ट रीजन है वो बताते हैं, या पूरा इंडिया इसी गुमनामी पर और यूं ही एक दूसरे पर मिथ्य लगाते रहेगा कि ये हो गया था तो वो हो गया था। जो मैंने आपको 5 7 कारण बताए, उसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरी मार्केट में चल रहा। इसी पर एक संदर्भ में एक है कि जब एक बार वाइस प्रेसिडेंट इंडिया से बाहर गया, तो उनका कहना था कि उनका जो रूम है, वो भी प्राइम मिनिस्टर जैसा बड़ा सा रूम होना चाहिए। इनके पास जो गाड़ियां हैं वो प्राइम मिनिस्टर की गाड़ियां के बराबर होनी चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे इश्यूज हैं जो प्राइम मिनिस्टर से वो कंपेयर कर रहे थे। सिक्योरिटी इनको सेम चाहिए था, ये जहां भी जाते थे अपने वाइफ को ले जाते थे, तो वाइफ को भी प्रोटोकॉल में उनको मेन स्टेज पर बैठाते थे, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर आप हो, आपकी वाइफ नहीं। आपकी वाइफ फर्स्ट रो में एज ए गेस्ट बैठ सकती है, लेकिन डाइस पर नहीं बैठ सकते, लेकिन आप ये बैठाते थे। तो इस तरीके से आपने ही, जगदीप साहब ने, बहुत सारी गलतियां की हैं। उसके बाद सेम ट्रीटमेंट जो प्राइम मिनिस्टर को मिलता है, वही ट्रीटमेंट आपको चाहिए, जो भारत में कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप पिछले बहुत सारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट भी आप जान लें, समझ लें, तो आपको वहां से भी संज्ञान लेना चाहिए था, ज्ञान लेना चाहिए था। क्योंकि एक प्रेसिडेंट इंडिया के ये बोले कि अगर प्राइम मिनिस्टर मुझे ये बोले तो मैं तो उनके यहाँ झाड़ू भी लगा सकता हूँ। तो आप ये सोचिए, प्रेसिडेंट ये बोल रहा है, जबकि वो भी एक गलत तरीका था, गलत चीज था दोनों के बारे में, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो। लेकिन आपको
आप खुद एक एडवोकेट हो, आप खुद इसके जानकार हो, तो आप में ये अहंकार आ गया। रीजन क्या है कि आप उस लेवल के नहीं थे जिस लेवल से आप गवर्नर और गवर्नर के बाद वाइस प्रेसिडेंट। तो जब किसी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा या ओहदे से ज्यादा मिलता है तो अहंकार आना आम बात है। यही अहंकार आपको ले डूबा, और इसी के कारण वो बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नेगेटिव बोलने लगे। चाहे बीजेपी के तरफ से कोई बंदा मिलने जाता तो उसमें भी वो मोदी का शिकायत और बीजेपी गवर्नमेंट का शिकायत करते थे, और जो विपक्षी आते थे उनसे भरपूर करते थे। और एक और बात निकल के आ रही है कि इन्होंने चंद्रबाबू नायडू को भी बोला कि आप मोदी से, सरकार से समर्थन वापस क्यों नहीं ले लेते, ताकि मोदी का लोगों के बीच में भ्रम टूटे और वो एक बड़े बीजेपी नेता के रूप में उभर के आए। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, और ये बात ना अब बीजेपी बोल रही है ना जगदीप धनखड़। तो जितने भी मीडिया में और सोशल मीडिया पर जो भी आपको चीजें आ रही है, ये हमेशा आते रहेगी जब तक इन दोनों में से कोई एक खंडन नहीं करता है, या इन दोनों बीजेपी हो या जगदीप धनखड़ साहब। तो अब तो मैं श्योर हूं कि बीजेपी कभी कुछ नहीं बोलेगा। पहला मौका जगदीप धनखड़ जी को ही लेना पड़ेगा। अगर वो मौका नहीं लेते हैं तो इंडिया का पब्लिक, इंडिया भारत की प्रजा कभी नहीं जान पाएगी कि ये जो रिजिग्नेशन दिया इसका मेन कारण क्या है। लेकिन एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जस्टिस वर्मा का इम्पीचमेंट लोकसभा में लाना चाह रहे थे प्राइम मिनिस्टर के, उसका उसका क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर को लेना था, और उस इम्पीचमेंट पर राहुल गांधी और विपक्ष के नेता ने भी साइन किया था। लेकिन उसका मोशन पहले राज्यसभा में इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और वो राज्यसभा में जाता तो सारा अधिकार राज्यसभा का हो जाता, और उसके बाद सारे जो कमिटी संगठन होता वो भी राज्यसभा के चेयरमैन करते, और इस तरीके से सारा का सारा क्रेडिट विपक्ष और वाइस प्रेसिडेंट लेते। तो ये चीज इस बार मोदी सरकार ने कहा बस, अब की बार बस, और उन्होंने रिजिग्नेशन के लिए दबाव डाला, और रात के 9:30 बजे इन्होंने रिजाइन दिया। और इसके बाद इन्होंने एक और गलती कर दी कि रिजाइन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देने के बाद इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिया। आपने प्रेसिडेंट को दे दिया था, काम खत्म, आप शांत हो जाते, लेकिन नहीं, आपने सोचा कि मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगा तो मेरी लोगों के बीच में सहानुभूति तो आया, कुछ लोगों का सहानुभूति आया। लेकिन उसके बाद जब जब जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, तो जगदीप धनखड़ जी के बारे में जो लोगों का सहानुभूति था वो भी खत्म हो गया। और इस पर कुछ और बातें होंगी, हम नेक्स्ट बाद में बात करेंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा तो आप इस हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो हाई कोर्ट के जो जज एस सी वर्मा था, जिनका इम्पीचमेंट करप्शन के मामले में लोकसभा में आना था, और लोकसभा में तकरीबन 145 सदस्यों ने साइन कर दिया था, लेकिन इससे पहले लोकसभा एडमिट होता, इससे पहले ही जगदीप धनखड़ साहब ने राज्यसभा में लाना चाहा, और राज्यसभा में लाने का मतलब था कि वो सारा चीज उनके मन मर्जी से चलता, और उसका सारा क्रेडिट विपक्ष, और क्योंकि विपक्ष में जो इम्पीचमेंट मोशन आया था उसमें सारे विपक्ष के नेता का साइन था। तो ये एक मुद्दा कि बीजेपी करप्शन से नहीं लड़ रही है, कांग्रेस करप्शन से लड़ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो मोदी सरकार अपने हाथ से कभी नहीं जाने देती। इसलिए ये लास्ट हो गया था, ये ट्रिगर पॉइंट हो गया था जहां पर जगदीप धनखड़ जी को बोला गया कि बस अब आपका साथ हमें नहीं चाहिए। और मोदी सरकार ने उनको उनका रास्ता दिखा दिया कि अगर हम आपको बना सकते हैं तो आपको बिगाड़ भी सकते हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने ही गवर्नर बंगाल का बनाया था, वाइस प्रेसिडेंट यहाँ का बनाया। और इसमें एक मैं वीडियो करूंगा जिसमें बताऊंगा कि मोदी सरकार और बीजेपी ने कुछ लोगों को सेलेक्ट करने में गलती क्यों किया, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं। जब ये बंगाल में ममता बनर्जी के अगेंस्ट में बोल रहे थे तो उस टाइम बीजेपी को तो लग रहा था कि नहीं बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन आपको ये देखना चाहिए था कि क्या ये गवर्नर के कार्य क्षेत्र से बाहर होकर काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर हाँ, तो उसी समय आपको ये समझना चाहिए कि ये कल को जब आपके लिए कार्य क्षेत्र से बाहर होके काम कर रहे हैं, तो जब आप इसको कोई और पोस्ट दोगे तो वहां से भी कार्य क्षेत्र से बाहर आके काम करेंगे। तो ये भावना जो नहीं भाप पाई बीजेपी, बहुत बड़ी गलती थी। तो उम्मीद करता हूं कि बीजेपी अब अगले समय में ऐसा गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक दोस्तों, नमस्कार।